Hello everyone, Class 6 Heritage Math exercise 7.3 question number 3rd of C is given here. Write the numerical coefficient. Numerical coefficient में होता है जो नंबर संबंधी होते हैं -2, -1, 1, 2, 3, 4, 1/2, 6/8 यानी जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। ए बी में किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 ऑलरेडी होता है। क्या होता है 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन 1 होता है। यहाँ पे 1a है ऑलरेडी 1 लिखा नहीं गया है इसीलिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। बी में दिया गया है -2x³ z दिया गया है तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है -2 है तो -2 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख दिया गया है। सी में दिया गया -84 तो -84 क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। यानी हम जो नंबर्स होते हैं उनको एज ए निगेटिव, एज ए रेशनल नंबर, एज ए इरेशनल नंबर जितने भी होंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होते हैं उनको हम अलग ला के रख देते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। डी दिया गया है 36x/z तो 36 क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। टर्म्स दिए गए हैं ये एक्सप्रेशंस हैं इनमें कहीं कोई कॉमा नहीं दिया गया है। यदि कॉमा रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे टर्म्स कहलाएंगे। और कितने टर्म्स दिए गए हैं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ABC 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट में दिया गया है 4x⁵ -6yz + 7x² y -9। इसमें कितने टर्म्स हैं ये हो गया एक टर्म हो गया 4x⁵ अलग हो गया, फिर दूसरा है -6yz और तीसरा है +7x² और चौथा है -9। आपको मैंने बताया था कि टर्म को आइडेंटिफाई आप दो ऑपरेशंस से कर सकते हैं वो होता है प्लस और माइनस। तो इसमें कितने टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स को कॉमा देकर अलग अलग लिख देंगे 4x⁵, कॉमा -6yz, कॉमा +7x² और कॉमा -9। किसी भी टर्म्स के पहले आप प्लस का सिंबल दें या न दें वो क्या होता है पॉजिटिव होता है यानी प्लस होता ही होता है। क्लियर है। लेकिन यदि आपको अलग अलग डिफाइन करने के लिए बोला गया कि कौन कौन से टर्म्स हैं तो उनको प्लस और माइनस के सिंबल से डिफाइन करिए। बी दिया गया है 9x³ -5z⁴ + 7x³ -xyz। इसमें भी 4 टर्म्स हैं। एक टर्म है 9x³, दूसरा टर्म है -5z⁴, तीसरा टर्म है +7x³ और चौथा टर्म है -xyz। यानी सिंबल को कभी छोड़ा नहीं जाता है। नेगेटिव तो अवश्य लिखते हैं, पॉजिटिव भले छोड़ देंगे लेकिन नेगेटिव को अवश्य लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 9x³ कॉमा -5z⁴ कॉमा फिर +7x³ कॉमा और -xyz। इसमें भी जितने टर्म्स हैं उनको अलग अलग करके यहाँ सेपरेटली कॉमा के द्वारा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है राइट द कांस्टेंट टर्म। एकदम इजी है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है जो केवल 1 2 3 4 5 -1 -4 -3 ये सारे सिस्टम में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है एकदम जो है वो है -7 का -7 ही रहेगा। तो -7 कांस्टेंट है, +8 कांस्टेंट है, +3/5 कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस बारे में आप अवश्य जानें क्योंकि ये आवश्यक है प्लस माइनस करने के लिए। लाइक टर्म जो होते हैं लिटरल फैक्टर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे दिया गया है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं -2 से हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। किससे आइडेंटिफाई करते हैं लिटरल फैक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट में दिया गया XY²। यदि किसी दूसरे टर्म में XY² होगा तो वो दोनों टर्म क्या कहलाएंगे लाइक टर्म कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x² है, इसमें क्या है x है तो लाइक टर्म नहीं है। इसमें y² है, यहाँ भी y²,
एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक टर्म तो हो गए, अब इनको आइडेंटिफाई करें, इसमें एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन इसमें y आ गया है और इसमें z आ गया है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, तो हम लिख देंगे -2xy² -2xy² और 5y² जो होंगे ये लाइक टर्म है। बी दिया गया ABC। अब देखें ABC कहीं है किसी टर्म में, कहीं नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर देखेंगे AB²C है, और भी टर्म में देखेंगे AB²C AB²C, ये तीनों टर्म क्या है? लाइक टर्म है, सेम फैक्टर्स हैं, और जब सेम फैक्टर्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे AB²C B²AC एंड CAB², ये क्या है? लाइक टर्म्स हैं। फिर C दिया गया A² B² और -2A² C² 4A। अब आते हैं A² को काउंट कर देखें कहीं है A², यस इसमें है -2A²। हमने क्या बताया? लिटरल फैक्टर के द्वारा ही लाइक टर्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें भी A² है तो इसके पहले 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1A², और यहाँ पे -2A² है, दोनों क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स हो जाएंगे। B² देखें कहीं B² है? नहीं है, छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। C² है? नहीं है। 4A है कोई A वाला टर्म? कोई नहीं है, तो इनको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। जो लाइक टर्म्स हैं उनको लिख देंगे A² एंड -2A²। डी दिया गया 3x 4xy -yz 1/2zy। अब किनको हम लाइक टर्म में लाएंगे? एक्स वाले टर्म में आइए, किसी में भी सिंगल एक्स नहीं दिया गया है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। एक्स वाई वाले टर्म में आइए, देखिए कहीं एक्स वाई किसी टर्म में है? नहीं है, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे दिया गया -yz, और सेकंड लास्ट टर्म में भी दिया गया है yz, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स हो गए। यहाँ लिख देंगे -yz एंड 1/2zy। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।